Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. अब किंग जुंग ऑन जो किंग जुंग उन कूद पड़े हैं इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, इजराइल यूएसए ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में। ये युद्ध और चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे अमेरिकन मिलिट्री प्लान कर रही है सारे बेसिस बंद करने का वेस्ट एशिया में और सबको मूव करने का इजराइल के अंदर। और इजराइल आपको मालूम है बड़ा इजी टारगेट है ईरान के लिए। जो उन्होंने पहले जो उसका पहला जो फेज था युद्ध का, उन्होंने पूरे सैचुरेट कर दिया था इजराइल को। इजराइल के लोग 45 दिन बंकर के नीचे रहे और जो बर्बादी वहां पे हुई अब टीवी पे दिखा नहीं सकते, वहां पे बैन लगा हुआ है, आज भी नहीं बता सकते आप। और जितने भी अमेरिकन बेसेस ने करा था कुवैत से बहरीन से, उनको ईरान ने इतनी बुरी तरह मारा है कि वो अभी मतलब दे आर नॉट फिट टू बी बेसिस ऑल्सो, और सारे मिसाइल के रेंजेस में। अमेरिका ने थ्रेटन किया कि दे विल वाइप आउट ईरान। क्या है कि देखिए ईरान से किसी को लगाव नहीं है, वो एक इस्लामिक कॉलोनी है, उसको तो देश भी नहीं बोला जा सकता, इस्लामिज्म की कॉलोनी। जैसे पाकिस्तान को तो भारत ही मानना चाहिए, वो तो भारतीय सरकार एक्शन ले खत्म करे उसको। जान मान का बहुत नुकसान होता है, बट यही तो गांधी ने दिया है। गांधी ने सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, गांधी और नेहरू ने। गांधी ने यह भी नहीं देखा कि सिंधु नदी के तट पे हमारे कितने तीर्थ स्थल हैं, सब दे दिया, और लोग उसको भगवत गीता से करेक्ट करते हैं। गांधी दुरात्माओं में आता है, महात्माओं में नहीं आता। महात्मा टाइटल दिया गया था उसको हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन दुरात्मा गांधी बोलेंगे तो चलेगा। जैसे सुयोधन को कभी कभी दुर्योधन बोला जाता है, क्योंकि उसका नाम तो सुयोधन था, बाद में दुर्योधन हो गया बिकॉज उसकी मति भ्रष्ट थी। इस तरह गांधी को दुरात्मा गांधी बोलेंगे तब भी चलेगा। और नेहरू को तो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो तो कॉमेडियन है, लस्टी आदमी, कामी आदमी, जो भी है। उसने अपने लालच में भारत के विभाजन करा दिए दोनों ने। सिंधु नदी के तट पे कितने हमारे तीर्थ स्थल है। इसीलिए ईरान जो है वो भी एक कॉलोनी है। ईरान कोई जोरोस्ट्रियन का देश है, पहले वो अपने आप को हिंदू ही मानते थे, भारत से ही कनेक्टेड थे। अब जो इस्लामिज्म ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इस्लामिज्म जहां जाता है उस देश को, भूमि को बंजर बना के, खाली बना के बकवास कर देता है, खत्म कर देता है। वो तो ईरानी में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो अभी भी उन्होंने अपने जोरोस्ट्रियन कल्चर को बचा के रखा है। और जोरोस्ट्रियन कल्चर को बचा के रखा है, इसलिए कुछ ईरान में जो ब्रेवरी है वो आपको जोरोस्ट्रियन कल्चर वाली दिखाई देती है। इस्लामिक रिजीम से किसी को दोस्ती नहीं है। आईआरजीसी के कमांडर्स कितना इस्लामिज्म फॉलो करते होंगे? कोई नहीं फॉलो करता। सबके बच्चे इधर पढ़ते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न है, आप वहां पे देख ही सकते हैं पूरा क्या चलता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश देखिए, गरीब जमीन को नोच डाला उन लोगों ने। अगर वहां पे हिंदू होते तो जगह ग्रो कर रही होती, लेकिन अब वो बोल रहे हैं हम हिंदू थे पहले, बोलते हैं इंडस वैली हमारी है, हमारे से आई है। अरे तुमने बर्बाद कर दिया ना, आई तो थी तो इस्लामिज्म छोड़ दो, फिर इस्लामिज्म छोड़ दो, बांग्लादेशी भी छोड़ दो इस्लामिज्म। लेकिन ये सब कॉलोनीज है, ये चर्च की कॉलोनीज है, वेटिकन का कॉलोनीज है। वेटिकन अपनी लूट मचाता है इनके चक्कर में। वेटिकन को तब तक ही सेक्युलरिज्म चाहिए जब तक कि सेक्युलरिज्म उसको वाइप आउट नहीं कर देता, या वो वाइप आउट नहीं कर देता किसी और को, है ना, नहीं तो नहीं चाहिए। सोनिया गांधी भी भारत में सुरक्षित है, लेकिन उसके कार्य इस प्रकार के हैं कि किसी कोई और देश होता तो उसको लोग फांसी पे चढ़ा देते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते। तो किम जुंग उन ने किया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करता है तो तेल अवीव और अमेरिका पर किम उन जोंग न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाले हैं। इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डर गया। आपको याद होगा 71 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत को न्यूक्लियर स्ट्राइक से थ्रेटन किया था, और सैम मानेकशॉन ने प्रिपरेशन की थी कि उसको कैसे डिफेंड किया जाए न्यूक्लियर स्ट्राइक के अगेंस्ट। लेकिन बीच में रशियंस आ गए पीछे से, उन्होंने अमेरिका को थ्रेटन किया और इंडिया बचा। फिर 74 में भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया, और अब भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल है जो अमेरिका के किसी भी कोने पे पहुंच सकती है। और भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय भी कर दिए। वो अब यूरोपियन रिपोर्ट है, भारत की रिपोर्ट नहीं है।
इसका मतलब ये है किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन लीक करी। ये तो सिर्फ लीक इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन कितनी होगी किसी को पता नहीं। ओके, तो क्योंकि एक ही काफी होता है, दो भी काफी नहीं होते, तो एक ही काफी होता है। 6,000 ये लोग रख के बैठे हुए हैं, उसमें से 1200 ही एक्टिवली यूजेबल है अमेरिका के। रशिया के भी 6,000 दिखाया जाता है, 1200 से 1400 और एक्टिवली रीयूजेबल, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होता, आपको एक ही काफी होता है। तो किम जोंग जुन का ने जो थ्रेटन किया, अभी अमेरिका सकते में है। अब आपको बताऊं इसका असली कारण क्या है। यूएस जज ने कल 5 घंटे पहले बोला कि हम अनरिडेक्ट करो एप्साइन फाइल्स को, मतलब उसका नाम दिखाओ को कॉन्स्पिरेटर्स के। उसके 3 घंटे में ट्रम्प ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। मतलब ट्रम्प की चाबी लगाई गई और फेंका गया, क्योंकि अगर वो खोल दिया जाएगा पिटारा, तो ट्रम्प उसके अंदर गर्दन तक नीचे दबे हुए हैं, गर्दन तक। अब आपको समझ आ रहा है इजराइल का स्ट्रेटेजी, आईपैक का स्ट्रेटेजी। उनको मालूम था कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि उसको प्रेशराइज किया जा सके। क्योंकि जो करप्शन होता है, आपका बुरा कैरेक्टर होता है, वो आपको आपका लेवरेज दूसरे के हाथों में दे देता है। इसलिए सनातन धर्म में बोला जाता है कि अपने कैरेक्टर को, अपनी इंटीग्रिटी को क्लीन रखें। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपने चरित्र को साफ रखता है और मुझ में ध्यान लगाता है, मैं बड़ा आसानी से उसको मिल जाता हूँ। तो ये हमारे सनातन धर्म में बोला गया है। तो इसलिए उसको चाबी भर दी गई ट्रम्प को, इसलिए ट्रम्प ने अटैक कर दिया। और आपको मालूम ही है कि जो अटैक ईरान ने किया था वो 2 शिप्स के अगेंस्ट, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, और वो शिप्स जा रहे थे किसको, अमेरिका को। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कभी मुझे क्वेश्चन उठता है, जब इतना एक्टिव सिनेरियो है। आई नो कि हम एस्केलेट करना नहीं चाहते, और ये सबको चुप करा दिया जाता है भारत में। जो मास्टर स्ट्रोकवादी होते हैं सबको चुप करा देते हैं, फिर बेचारे डर के मारे बोलते नहीं कि क्रिटिसाइज करेगा। ओके, लेकिन युद्ध नीति क्या बोलती है कि भारतीय सेलर्स को मारा और भारत ने चू भी नहीं करी। ये कायरता दिखती है भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री में, और मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं, कायरता है ये, चू भी नहीं करी। बदला लेना चाहिए था। अब अमेरिका के जो शिप्स थे, जो भारत के तेल के शिप्स पे आक्रमण हो रहे हैं, उस पे अमेरिका ने आक्रमण किया, उसके 3 सेलर्स मार दिए, लेकिन भारत ने कुछ बोला नहीं। ईरान ने अटैक किया 2 अमेरिकन टैंकर्स के ऊपर जो अमेरिकी तेल लेकर जा रहे थे। जो भी दुनिया बोल रही है दूसरों के तेल नहीं, अमेरिकी तेल थे, वो ओमानी कोस्ट से जा रहे थे। उसने उनको चैलेंज किया, रोका और पीछे से जाके अटैक किया। उसके उत्तर में अमेरिका ने सारी न्यूक्लियर स्ट्राइक जो अभी पता लगी थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में, लेटेस्ट वाली, सब पे अटैक किया। उस पर अटैक किया बहरीन से, कुवैत से, रसल खैमा से नहीं कर पाया, क्योंकि यूएई ने अलाउ नहीं किया। उसको मालूम है कितना डैमेज यूएई को देखना पड़ा है। और तो ईरान ने यमन के थ्रू और अपनी कोस्टल बैटरीज के थ्रू बम्बार्डमेंट किया जबरदस्त तरीके से अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के बेसिस के ऊपर। अब सारे शिप्स जो है सब पीछे हट गए हैं, और जो टॉक से चली गई है, और ईरानियन गवर्नमेंट ने बोल दिया अब वो किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम ऑपरेट करेंगे, इसको यूज करेंगे। और मुझे लगता है कि इजराइल विल बी फोर्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन, इसलिए नॉर्थ कोरिया का थ्रेट आया है। अगर यूज किया तो वो भी यूज करेंगे। और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन चल नहीं सकता बिकॉज ऑफ द डेंस टोपोग्राफी ऑफ फॉरेस्ट। और साउथ कोरिया अगर इस तरह होता है तो साउथ कोरिया के जितने भी एसेट्स हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, आर एट एक्टिव फायर। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट में बिकम एनर्जाइज्ड और एक्टिवेटेड, और उसमें साउथ कोरिया की बहुत बड़ी हार होने वाली है। ये वियतनाम पार्ट 2 मेरे को दिखाई देता है, वेयर साउथ कोरिया विल बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। जैसे द मोमेंट यू कन्वर्ट यू बिकम वीक। जैसे आप कैथोलिज्म घुसते हो आप कमजोर बन जाते हो, आपका देश को बचा नहीं सकते। कैथोलिज्म जो है लूटने के लिए बना हुआ है। ऐसा बोलते हैं ना, चोरी का माल। उन्होंने साउथ अमेरिका में लूट के लोगों को गुलाम बना दिया। आज मैक्सिको अपना मुंह नहीं उठा सकता अमेरिका के विरुद्ध।
आज कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री अमेरिका के विरुद्ध मुंह नहीं उठा सकती, क्योंकि उसके जो आका है वो यूरोप में बैठे हुए हैं। ये करता है कन्वर्जन, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कन्वर्जन। पूरी जमीन छीन ली गई चर्च के थ्रू नेटिव अमेरिकन की, उनको फोर्स कन्वर्ट किया गया, उन्हीं के लोगों को पादरी बनाया गया और फिर पूरी जमीन छीन ली गई। इसको आप समझिए, ये सर्व धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही होता है वेदों द्वारा, बाकी अधर्म है। ये सब लोग अधर्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे अधर्मिक है। अधर्मियों का दंड एक ही होता है, नरक, और कुछ नहीं होता, है ना। तो अधर्मिक ऑर्गेनाइजेशन धर्म नहीं हो सकते। अगर आप वेदों से दूर है तो अधर्मी है, अगर वेदों को आपने रिजेक्ट किया तो आप अधर्मी है, धार्मिक नहीं है। सो ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। सनातन धर्म मतलब योग और सनातन धर्म पर्यायवाची शब्द है। अगर आप वेदों के साथ हैं तो आप सनातन धर्मी हैं, अगर आप वेदों के विपरीत हैं तो आप अधर्मी हैं। तो क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। तो ये अधार्मिक सोसाइटीज हैं सारी, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, अब ट्रम्प बड़ी चिंता कर रहे हैं कि उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। अभी रेपुटेशन तो आपकी जा चुकी है, आपकी उम्र हो गई, आपके बाद कौन देखने वाला है। एक बार जमीन के नीचे गए कोई देखने वाला नहीं है किसी को भी। आदमियों को लोग, मनुष्यों को लोग भूल जाते हैं, परिवार वाले भूल जाते हैं 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। थोड़ी बहुत यादें रहती है, 6 महीने वो भी गायब हो जाती है, 1 साल में वो भी गायब हो जाती है। तो ये एक फूलिश एंडेवर है। मेरे हिसाब से शांति का प्रयास करना चाहिए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया से विड्रॉ करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। और अटलांटिक में, क्योंकि अमेरिका को के साथ खतरा भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज को है, और अटलांटिक में फ्री ट्रेड का जो, वैसे अटलांटिक ओशन इतना उसका वेदर इतना एक्सट्रीम होता है कि यू कैन नॉट पेट्रोल इट। भारतीय सागर तो बड़ा शांत है एज कम्पेयर टू अटलांटिक, और प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है और गहरा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल्सो। तो ये अटलांटिक में उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो एनीवे, नॉनदलेस ये तो देखना ही पड़ेगा कि इस समय जो चल रहा है कि अमेरिका की सिचुएशन पतली होती जा रही है। बार बार सर्जियो गोर को वापस बुलाया जा रहा है, और भारत को पूरी तैयारी होनी चाहिए कि HAL के इशू पे, HAL के इंजन नहीं सप्लाई करने के इशू पे उस पे सैंक्शंस हो। उस तरह का ये तो भारत के साथ ट्रीजन हो गया, HAL का ट्रीजन हो गया। सही किया रक्षा मंत्री ने बोला, साफ बोला कि पेनलाइज करेंगे। ये तो ट्रीजन हो गया भारत के साथ। और जी ने 6ठा इंजन सप्लाई किया, वो भी फॉल्टी निकला, उसको यूज नहीं किया जा सकता। ये ट्रीजन हो गया भारत के साथ। तो ये भारत का विश्वासघात है बहुत बड़ा अमेरिकन। उसमें पीयूष गोयल जी मेरे दोस्त, अपने दोस्त ग्रियर और ये सब बात करेंगे तो लोग उनके ऊपर विश्वास उठा देंगे, मुझे ये आदमी तो मिला हुआ है और मुझे लगता है ये अमेरिकन एजेंट ही है भारत के अंदर, ऐसा लोग बोल सकते हैं, है ना। बोल रहे हैं या बोल रहे हैं ये तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन ऐसा बोला जा सकता है पीयूष गोयल के बारे में। उनका परिवार यहाँ पे है सारा, उनका परिवार यही रहता है अमेरिका में। और इतना ज़्यादा जिस तरह वो एक्सेंटेड भाषा में बात करते हैं, परी और ये सब बात करते हैं, मतलब इट इज़ जस्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। सबसे अच्छा उठेगा मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण जी को ट्रेड और कॉमर्स में होना चाहिए। वो ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करेंगी, और ध्यान से देखा जाएगा इसको। ये प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा देंगे। ये US इंडिया फ्री ट्रेड डील बहुत कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। और राष्ट्रपति ट्रम्प जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि AI बबल बस्ट होने वाला है। अगर AI बबल चला गया तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट की वैल्यू 50% रह जाएगी, 50%। ओके, अगर वो बबल चला गया, क्योंकि 40% इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इज इन AI बबल। इसको बबल बोला जा रहा है, इस समय वार्निंग दी जा रही है। तो चिंताएं बढ़ती जा रही है। एक तो उधर सफेद फाइल है, सफेद फाइल बोल सारे गोरे लोग ही हैं, और फिर उसके बाद आपका ईरान में अब न्यूक्लियर बॉम्ब की सब बोल दिया कि मैं बनाऊंगा रक्षा के लिए, जैसे भारत ने बनाया। अगर भारत के पास नहीं होता तो पूरा नाटक करते हैं लोग, पाकिस्तान के पास है नहीं, उस सबको मालूम है।
वो तो अमेरिकी वेपन्स रखे हुए वहां पे, अमेरिका ही सप्लाई कर देगा सबको, बिलीव मी, पैसा लेके। इन लोगों को ईमान तो नहीं होता है, दे देंगे किल स्विच लगा के। तो वेरी डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो रही है। अमेरिका जाते जाते युद्ध क्रिएट करते हो जा रहा है, क्योंकि अमेरिका कोलैप्स होगा तो पूरी दुनिया कोलैप्स करेगी। उन्होंने ऐसा डिपेंडेंट बनाया था, स्मार्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि दुनिया यूज कर रही है यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर अपनी इकोनॉमी देशों को बचाने के लिए लोग मेंटेन करेंगे यूएस डॉलर। मजबूरी का नाम दुरात्मा गांधी। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक्सेसिवली बैलिस्टिक सिचुएशन फॉर भारत आल्सो। बैलिस्टिक मतलब किस तरह, मतलब सोचता हूँ कि किस तरह मैनेज किया जा रहा है इसको। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान जो हमारे साधु संत है भारत में, वही चला रहे हैं भारत को एक तरीके से, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन है वो तो बुद्ध युद्ध का समय नहीं है, ये समय नहीं है, वो समय कर रहे हैं। बट फिर भी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कोविड के समय में, इस युद्ध के समय में, तेल के समय में, युद्ध के, बड़ा अच्छा काम किया है सो फार। थोड़ा उसमें और भी आगे जाए। भारत हिंदू सभ्यता है, भारत हिंदू देश है, और जितना भी इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सारा वेस्टर्न बुद्धिज्म, ये सब भारत को तोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए है, समझा। तो ये जो नया ट्रम्प के पास सामने चैलेंज आया है, ये उनका खुद ही का क्रिएशन है बाय द वे, किसी और ने क्रिएट नहीं किया, उन्होंने ही क्रिएट किया है, दूसरों ने नहीं किया। क्योंकि ये इस समय बम्बार्डमेंट की जरूरत नहीं थी, जब आप ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में डिस्कशन कर रहे हो, और वो शिप्स जो जा रहे थे वो ईरान ने कैसे फायर किए। अब यहां पे आ जाता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस। ब्रिटिश इंटेलिजेंस नहीं चाहता कि ये वॉर रुके, क्योंकि इस वॉर के थ्रू वो अमेरिका को मदद चलाना चाहते हैं। जब अमेरिका की सरकारें कमजोर होंगी, प्रेसिडेंट कमजोर होगा, तो जो चर्च कंट्रोल, उनका जो जीओपी पार्टी है, विल टेक ओवर। चर्च का कंट्रोल बहुत जीओपी डेमोक्रेट पे होता है, एंड विल अपॉइंट ए प्रेसिडेंट विच विल बी फ्रेंडली टू यूके। और इसके लिए यूके यूज करता है इजरायलीज को, आईपैक को, इन सबको यूज किया जाता है ताकि चाबी घुमा दी जाए। ये युद्ध है। तो ये कलयुग है भाई, कलयुग में हरिनामी सब कुछ होता है। तो प्लीज इसको समझिए और इसको जान लीजिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चिंतन करना है भगवान का, चिंता नहीं करनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।